हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है, न्यू लक्ष्य वाले लक्ष्य बैच में आपकी बहुत दबा के तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया वाली। 10 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस और विद प्रैक्टिस, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग, अभी हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है। मैथ की भी आपको प्ले लिस्ट में जाके आप आपको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपको पता है मैंने फर्स्ट क्लास में, रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में आपके 4 चैप्टर कराए थे। डाइस और क्यूब दोनों एक ही थे, वो एक चैप्टर है। वैन डायग्राम हो गया था, सिलोजिज्म हो गया था और डिक्शनरी हो गया था। हमारे अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे उसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ कैलेंडर और क्लॉक। ये आज की वीडियो में सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे, 2 चैप्टर रहेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि थोड़े से लेंथी से हैं। थोड़ा इसको समझ लो। क्लॉक से पिछले बार जो फरवरी पेपर हुआ था ना, उससे भी क्लॉक से एक क्वेश्चन आ गया था। तो कैलेंडर भी आप समझ लो और क्लॉक भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, कैलेंडर हमको किस किस तरीके से हमको करना है। देखिए दोस्तों, आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी बताऊंगा कैसे कैसे होता है। फिर आपको बताऊंगा कि कोई भी दिन आपको निकालना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई सा भी दिन, ठीक है। अगर आपकी डेट और डे अगर दोनों सेम है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपका सब कुछ डेट, डे और ईयर सब कुछ अलग है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। और ईयर अगर सेम मिल जाए आपको तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। और मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस मतलब जैसे आपका बर्थडे, आपके दोस्त का बर्थडे कि अगले साल उसका कौन से बार को बर्थडे आएगा, या फिर इस हफ्ते अगर मंगलवार तो अगले आने वाले मंगलवार कितने मंगलवार होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन वो मिक्स में आ जाएंगे। तो ये जो है ना दोस्तों, ये वाला पोर्शन जो है 90% है कि यही वाला आ जाएगा आपको भी, ठीक है, पेपर में यही वाला आ जाएगा। ये मिसलेनियस थोड़ा बहुत है कि आ सकता है, लेकिन आपको ये इन चीजों पर पकड़ होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज कैलेंडर में पढ़ाते हैं अपने अच्छे तरीके से। चलिए, क्या तैयार हो आप लोग। चलिए, सबसे पहले बेसिक करते हैं आप आराम से अपना, कि बेसिक में क्या क्या आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, बेसिक सबसे पहले आपको मुझे बताओ कि आपके पास जो ईयर होते हैं, ईयर कितने महीने होते हैं उसके अंदर, ठीक है, 12 महीने होते हैं, ठीक है। और दिन कितने होते हैं, मेरे को दिन बताओ। आप कहोगे भैया बिल्कुल 365 डेज होते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बोलूं तो आप मुझे क्या बोलोगे कि, तो अगर मैं इसको बोलूं कि इतने दिन आपके पास, ठीक है। एक चीज और पहले, इससे पहले एक चीज बताता हूं। ईयर आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास सिंपल ईयर, है ना, एक होता है आपके पास लीप ईयर। अभी इन दोनों के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। ये होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे मैं बताता हूं उसके बारे में, कितने वीक में क्या बोलने वाला था, ठीक है दोस्तों। चलिए, ईयर हो गया। अब मुझे बताओ मंथ। मंथ कितना आपको पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में होता है। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल पता होना चाहिए। डेज आपको पता है क्या होता है, मंडे से लेकर संडे तक के बीच में, संडे से मंडे, है ना, जो भी बीच में वो सारे क्या डेज। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी। चलो अब उससे आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लीप ईयर और सिंपल ईयर में क्या फर्क होता है। लीप ईयर और सिंपल ईयर में क्या फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। हल्का सा हम अपने कैमरे की ब्राइटनेस कम कर देते हैं, बस 2 मिनट मेरे को दे दो, ठीक है। थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस मेरे ख्याल से लग रही होगी आपको ना, अब स्क्रीन थोड़ी साफ दिखेगी आपको, ठीक है। ऑल राइट, बढ़िया, सब ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल ईयर और लीप ईयर में क्या फर्क होता है। देखो दोस्तों, सिंपल ईयर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको कम मिनट की वीडियो में ना आपको सब कुछ पता चल जाए, है ना। जरूरत नहीं है मैं 2-3 घंटे की वीडियो बना दूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, बना सकता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक ही मुझके 40-50 वीडियो में आप 2-3 चैप्टर निपटा के जाओ अपने, है ना, क्योंकि पेपर निकालना और कुछ नहीं करना हमको। सिंपल ईयर क्या होता है दोस्तों, जो भी ईयर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा, नो, ठीक है, नहीं होगा, तो वो क्या आपका सिंपल ईयर। जैसे कि एग्जांपल 2023, क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, करके देखना, नहीं होगा, तो ये कौन सा आपका सिंपल ईयर। और ले लो 2025 ले लो, है ना, ये भी नहीं होगा। और क्या 2019 ले लो, नहीं होगा। तो ये सब क्या है, सिंपल ईयर है। इस तरीके से समझ में आती है बात, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं पूरे से डिवाइड कर देना, लास्ट के 2 नंबर से डिवाइड कर दो तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। रूल होता है 4 का, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है ये, ठीक है। आती है बात समझ में। अब आते हैं अपने लीप ईयर पे। देखो दोस्तों, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर समझना आप थोड़ा सा, है ना। लीप ईयर क्या होता है, देखो लीप ईयर क्या होता है, जो भी ईयर आपका 4 से डिवाइड हो गया ना, हो गया, यस, इसका मतलब अगर हो गया तो वो क्या है आपका वो लीप ईयर होगा। जैसे कि 2024 अपना जो चल रहा है, इसमें सबको जॉब लेनी है ना, 4 से डिवाइड करो, हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2028, है ना, 2020, ये सारे क्या है, ये सब के सब क्या आपके लीप ईयर है। समझ में आ गई बात, ये नोट कर लेना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या आप मुझे बताते हो सिंपल ईयर में, एक ईयर में कितने टोटल कितने दिन होते हैं, सिंपल 365 डेज। कोई अगर मैं इसको वीक में कन्वर्ट करूं तो आप बोलोगे कि भैया 52 वीक प्लस का 1 दिन होता है। आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, यही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है आपको। अगर लीप ईयर की बात करूं मैं तो इसके अंदर क्या होता है, 366 इतने दिन होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 52 वीक प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि जो फरवरी का जो महीना होता है वो 29 का हो जाता है, इसलिए ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन इसमें ऐड हो जाता है।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर दोगे इस चीज को, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब मैं आपको ना इसके बीच में एक चीज बताता हूँ दोस्तों, चलो इतना ठीक है, अगले वाली क्लास में बताऊं, मतलब अगले क्वेश्चंस के साथ बता दूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक बार आप क्या आ जाते हैं सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में क्या फर्क होता है। अब देखो सेंचुरी, सिंपल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में क्या फर्क होता है, अब वो चीज समझो थोड़ी सी। देखो सिंपल सेंचुरी ईयर वो होते हैं जो भी ईयर आपका सेंचुरी ईयर, ठीक है, वो अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा ना, नो, ठीक है, वो क्या आपका सिंपल सेंचुरी। जैसे कि मैं बोलूं आपका 1500, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आपका 1800, ठीक है, किससे होना चाहिए, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या आपका सिंपल ईयर। समझ में आ गई, ठीक है। और ले लो जैसे कि ले लो 1400, नहीं होता ना, ये भी 400 से नहीं होता ना, ठीक है। अब आते हैं आपके लीप सेंचुरी क्या होता है दोस्तों। लीप सेंचुरी होते हैं जो भी आपका सेंचुरी है वो आपका 400 से है ना डिवाइड हो जाना चाहिए। यस, क्या हो जाना चाहिए, 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि 1600, ठीक है, 400 ले लो और ले लो 1200, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके 4 से डिवाइड, तो ये क्या है लीप सेंचुरी ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा मेरे को इसका आंसर बताओ स्पीड में। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या है कि आपका जो भी अगर 4 से डिवाइड हो गया जो सन, वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। कसम बात है, क्या 54 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना, तो बस ये भी नहीं है, ये वाला होगा, ये भी नहीं है, ये होता है, ये भी नहीं होता, ये होता है, चाचा हाँ ये होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला, कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। चलो तो आगे मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, 4 से डिवाइड करके देखना था बस, और कुछ नहीं है। अगला इसने बोला है इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नोट बोला नोट, इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। क्या ये लीप ईयर है, बिल्कुल है। 4 से डिवाइड करके देख लो, 52 को डिवाइड करना बस, ये नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों ये बोलता है कि कोई भी संख्या आपको एक्स वाई कुछ भी दे रखी है, अगर लास्ट के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ 52 को डिवाइड कर रहा हूँ। 52 से 4 को डिवाइड करो, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ये भी हो जाती है, ये हो जाती है, 4 एकम 4 5 6 7, ठीक है। ये तो नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना कि ये वाली संख्या जो लीप ईयर नहीं है, ये भी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब ये बताना आपको, इसमें सेंचुरी डाल लेना है यहाँ पर, सेंचुरी इनमें से कौन सा एक सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से, है ना। तो क्या 1800 हो रहा है 400 से, नहीं हो रहा है। ये हो रहा है 2200, नहीं हो रहा। 3200 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3200 हो रहा है, तो ये टिक कर देंगे। 4200 नहीं हो रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आती है बात समझ में। कम टाइम में बढ़िया कंटेंट देना न्यू लक्ष्य की हमेशा से। अब देखो बेसिक चीज आप समझ गए हो दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई सा भी अगर आपको दिन निकालना है ना, दिन, तो वो किस तरीके से निकालोगे आप। दिन अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे। अब देखो चलिए दोस्तों, दिन निकालने के लिए देखो दोस्तों क्या करना पड़ता है आपको। देखो दिन आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा आपका सेंचुरी, ठीक है, 17 18 20 सारा कुछ बताऊंगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सिर्फ 5 स्टेप में आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो, सिर्फ 5 स्टेप में, ठीक है। देखो जनवरी का कोड क्या होता है, 144। जनवरी फरवरी मार्च, अभी याद भी करा दूंगा, यहीं के 25, मेरे ख्याल से स्क्रीन में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा शायद, मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए, अब दिख जाएगा। देखो 4025036 और क्या है, अक्टूबर का हो जाएगा 146। अब दिख रहा है आपको कोड, बिल्कुल दिख होगा, एक टेलीफोन नंबर की तरह है, आप उसको तरीके से याद कर सकते हो। याद कैसे करना है, मेरे साथ रिपीट करो, 144025036 क्लियर है, बिल्कुल क्या है 144025036 बिल्कुल ठीक है, याद हो गया। अब आते हैं अपने सेंचुरी कोड पे, अभी बताऊंगा इनकी जरूरत क्यों कब पड़ेगी। ये क्या लिखा हो, 1700 1800 1900, तो 1700 क्या होगा 4206, इस तरीके से आपको लिखना है 4206, 1700 1800 और 1900 और 2000, ठीक है। आपको क्या भैया बाई चांस हमसे 1600 का पूछ लिया, 1500 का पूछ लिया, तो हम कैसे करेंगे, तो इसी को ऊपर ले जाओ दोस्तों। देखो जैसे 1600, जैसे कि मैं लिख दूं, इससे ऊपर क्या आएगा 1600 आएगा, फिर क्या आएगा 1500 आएगा, फिर क्या आएगा 1400 आएगा, फिर क्या आएगा 1300 आएगा। तो इसको भी ऐसे ही लिखते चलो, बिल्कुल 4206 इस तरीके से लिख सकते हो, याद हो गई बात, ठीक है। अब संडे मंडे को रखो 1, मंडे को 2, वो ट्यूसडे को 3, बुधवार को 4, फिर 5 6 और सैटरडे को क्या रखना है 0,
ये चीज़ क्लियर है। अभी लिखवाऊंगा आपको आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आप आराम से डेट निकाल सकते हो कोई सी भी। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछे कैसे, क्वेश्चन पूछेगा 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन होगा। तो अब मैंने बोला था 5 स्टेप में आपको कराऊंगा, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेट की, मंथ कोड की, ईयर की, जो भी ईयर चल रहा है, सेंचुरी ईयर और लीप ईयर, आपका कितने लीप ईयर, इससे आप निकाल लोगे। आप समझते रहना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा, ठीक है, ईजी है, बहुत आसान से आप निकाल लोगे। देखो सबसे पहले मेरे को याद नहीं है, देखो मैंने याद कर लिया, मुझे पता है, देखो पेपर में लिखना कैसे, सिर्फ आप अपनी शीट पे लिखना 144025046146, ये सारा जनवरी फरवरी हो गया। उसका सेंचुरी कोड क्या था, 4206, बस इतना चीज़ लिख लो, आपका हो जाएगा। मैंने लिख लिया यहाँ पर। चलो अब आगे करते हैं। इसने बोला 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो क्या करो, डेट को ऐसे कैसे पकड़ के रख लो, डेट जो है ना आपकी, डेट जो लिख रखी है, डेट को ऐसे कैसे पकड़ लो, 24 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 24 आ गया। अब जनवरी का कोड क्या है दोस्तों, जनवरी का कोड है आपका 1, है ना, 1 था, ठीक है 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सन है ना, सन 50 ईयर, इसको ऐसे कैसे लिख लो, 3 चीज़ तो आपको यहीं से मिल गई। अब 2 चीज़ चाहिए आपको, एक आपको चाहिए क्या बोलते हैं 1900 का सेंचुरी ईयर क्या है, 1900 का ये होता है आपका 1700 का, है ना, ये 1800 का, ये 1900 का और ये 2000 का। तो 1900 का सेंचुरी कोड क्या है, 0, तो 0 इसमें ऐड कर लो आप, 0 ऐड कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी लीप ईयर्स, अब देखो आपको लीप ईयर्स निकालने, जो 1950 है ना दोस्तों, उस 50 को उठा लो बस, जो उसका सन है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, फिर उसको 2 से करो, 4 दूनी 8। यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये वाला चाहिए 12, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए 12, तो इस 12 को भी इसमें जोड़ दो बस। अब आपका काम खल्लास है बिल्कुल स्पीड में, ठीक है। अब बस इनको जोड़ना है, जोड़ो इनको, 4 5 6 7, 5 6 7 8, कितना आ गया 87। इस 87 को 7 से डिवाइड कर दो, बस आ गया आपका आंसर। अभी आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप अभी निकालूंगा ना क्वेश्चन, देखना कितनी फास्ट मैं निकाल दूंगा, ठीक है। 7 एकम 7, 1 बच के 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बता, 4 5 7 3 आ गया। तो ये 3 पे मेरा कौन सा कोड बताया था, संडे को 1, मंडे को 2 और मंगलवार को 3, तो इसका आंसर क्या है, मंगलवार, ऑप्शन 3। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, आई बात समझ में। अब देखो मैं ना ऐसे डिवाइड नहीं करूंगा, मैं इसको ना अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, ये देखो, सीधा कर दो इसको डिवाइड 7 से, जैसे कैसे, अगर 24 है, अगर मैं 24 को 7 से डिवाइड करता हूँ, कितना रिमाइंडर बचता है, 3, 7 3 21, 3 रिमाइंडर बच गया। 1 को 7 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा रिमाइंडर, 50 को करोगे क्या आएगा 49, 1 रिमाइंडर बच गया, 0 की 0 ही रह जाएगी, 12 को करोगे 7 8 9 10 11 12, 5 रिमाइंडर बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ लो, 5 6 7 5 3 8 9 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा, आप बताओ ना, 3 पे क्या होता है आपका, मंगलवार। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, आती है बात समझ में, ठीक है, आराम से कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं इसमें, जो यहाँ पर है ना जनवरी कोड जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है 144, लेकिन अगर कभी लीप ईयर आ गया ना, सन अगर लीप ईयर है तो बस जनवरी का कोड हो जाएगा आपका 0 और फरवरी का हो जाएगा 3, इसको थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा अगर कोड अगर जनवरी और फरवरी का अगर लीप ईयर है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो जल्दी आओ, फास्ट आओ, ठीक है। बोल रहा 15 अगस्त 1530 को कौन सा वार होगा। अब देखना मैं कितनी स्पीड में करता हूँ, देखो जल्दी जल्दी करना है। 144 जल्दी लिख लिया मैंने, 3025 036 और 144, एक मैंने लिख लिया 4206, बस कंप्लीट। अब देखो मैं देखना कितनी स्पीड में निकालता हूँ, 5 लिखा, 5 है क्या ऐसे क्या लिखा, 30 ऐसे क्या चिपकाते। अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें उसके बाद क्या करना था आपको ने, सेंचुरी कोड 1500 का सेंचुरी कोड क्या होगा, अब ये बताओ, 17 18 19 20, है ना, ऐसे चल रहा था, ठीक है। 1600 का क्या होगा, 6 होगा तो 0 होगा इसका। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, 1700 1800 1900 2000, इनका कोड क्या था, 4206 था। अब इसने क्या बोला 1500, तो इसको ऊपर ले जाओ, एक 1600 का कोड क्या होगा 6, 1500 का कोड क्या होगा 0, तो यही तो मैं मांग रहा हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हो आराम से, 0 हो गया, ठीक है। अब हाउ मैनी लीप ईयर्स, 30 है, 30 को 4 से डिवाइड कर दो, 7 पे गया 28, यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये चाहिए मुझे, 7 आ गया इसका लीप ईयर, बस हो गया खल्लास। अब इसको जल्दी से करते हैं, चलो 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 ही आएगा,
रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आने वाला है। 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 2 आएगा। 3 को करूंगा 3 ही आएगा, 7 को करूंगा कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, है ना। अब कितने हो गए, 5 3 8 9 10। 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास 3। तो इस दिन भी क्या होगा हमारे पास 7 8 9 10, हाँ तो इस दिन भी हमारे पास क्या होगा, मंगलवार। इस दिन भी क्या होगा, मंगलवार। इस तरीके से कर दोगे, आती है बात समझ में, निकाल दोगे डेट। बढ़ जाऊँ आगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले टाइप पे। अगले टाइप क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर अगर डेट और दिन दोनों सेम हो, क्या क्या, डेट और महीना दोनों सेम हो और ये अलग हो आपका ईयर, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 9 जुलाई 1946 को अगर मंगलवार है तो 9 जून 1947 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे में सिर्फ एक फॉर्मूला लिख लो, ईयर प्लस लीप ईयर अपोन में 7, बस ये लिख लो, इससे आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब ईयर में क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 साल का, ठीक है भैया 1 साल का आ रहा है। कोई लीप ईयर इनके बीच में नहीं है तो भैया 0 कर देंगे, बिल्कुल 0 कर दो। अपोन में क्या है 7, 1/7। अगर 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अब क्या करो, मंगलवार में सिर्फ 1 प्लस कर दो, तो अगला क्या आएगा, बुधवार, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार कैसे करा इस क्वेश्चन को। बोला 10 जनवरी 1888 को क्या है, सोमवार। तो आपको बोला 10 जनवरी 8889 को कौन सा वार होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, ईयर प्लस लीप ईयर, है ना, अपोन में 7। तो ईयर कितने का डिफरेंस है, 1 का है। क्या कोई लीप ईयर है, कोई लीप ईयर है, बिल्कुल है, 1 लीप ईयर आ गया, ये वाला आ गया ना लीप ईयर, 1 लीप ईयर आ गया तो 1 लीप ईयर अपोन में 7, ठीक है। कितना आ गया, 2/7, ठीक है। 2 से वो करोगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा रिमाइंडर, है ना। तो बस इसके अंदर 2 जोड़ दो, सोमवार मंगल बुध, तो इस टाइम भी क्या होगा, बुधवार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, कैलेंडर आ रहा है समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ एक बार, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका दिन और महीना अलग अलग है और लेकिन ईयर आपका सेम है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो आराम से कर सकते हो। बोला इसने कि 4 अगस्त 1750 को रविवार था। क्या था दोस्तों, रविवार था। तो 28 अगस्त 1750 को कौन सा वार होगा। कैसे करेंगे दोस्तों इसको, आप सिंपल सा, आप 2 तरीके से कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, कितने का डिफरेंस है इसमें, 24 का। 24 को 7 से भाग करो, सीधा सीधा कितना आ गया, कट जाएगा 21 पे, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो इसमें 3 प्लस कर दो, रविवार सोम मंगल बुध, तो इस बार क्या होगा, बुधवार होगा। या तो एक इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे मैंने किया इसको, कितना आया इसका रिमाइंडर, 24 आया था। 24 को 7 से किया, 21, 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आया, 3, है ना। तो 3 उसमें मैंने जोड़ दिए। एक तो इस तरीके से किया मैंने, ठीक है। अगला एक तरीका और भी आप अपना सकते हो कि 4 अगस्त को अगर संडे है, क्या है दोस्तों, 4 अगस्त को अगर क्या है, संडे है, तो आप कह सकते हो कि आने वाला जो 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं कह सकता हूँ 11 अगस्त को भी संडे होगा, और अगला 18 अगस्त को भी संडे होगा, और 7 और जोड़े दिया जाए तो 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 अगस्त को भी क्या होगा, क्या संडे होगा। तो हमको क्या पूछा, 28 अगस्त, 25 26 27 28। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, वेडनेसडे। इससे आसान तरीका और कोई सा नहीं है, ठीक है। दोनों में जो सा अच्छा लगे वो कर दो। अब बोला 10 सितंबर 1530 को क्या है, शुक्रवार। तो आपको बताना 26 सितंबर 1530 को कौन सा वार होगा। कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ। देखो या तो इनका डिफरेंस देख लो सीधा सीधा, कितने का डिफरेंस है, 16 का। 16 को सीधा 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 जोड़ दो, शुक्र शनि एतवार, संडे हो जाएगा इस दिन, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो कि अगर 10 सितंबर को अगर शुक्रवार है, फ्राइडे है, ठीक है, तो क्या 17 को भी, तो 7 दिन बाद फिर होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या 17 को फिर से फ्राइडे होगा, बिल्कुल होगा भैया। उसके बाद क्या बोला, 26 17 18 19 20 21 22 23 24, क्या 24 सितंबर
को फिर से फ्राइडे होगा, बिल्कुल होगा। 24, 25, 26, 27। अगर इस दिन फ्राइडे है तो इस दिन क्या होगा? शनिवार, एतवार और सोम। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर दोस्तों? सोमवार। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सोमवार नहीं होगा, इसने बोला 26 का, मैंने 27 का निकाल दिया, तो 27 हटा दो कृपया करके। और अब क्या है? शुक्रवार, शनिवार, एतवार, तो इस दिन क्या होगा? अपना प्यारा संडे। ठीक है, आगे समझ में? अगर हमारी ईयर अगमो सेम दे रखा तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको डेट निकालनी सिखाई ना, उस पर थोड़ा फोकस करना, वही एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो कैलेंडर हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं अपना क्लॉक की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्लॉक का PDF लगा देता हूँ मैं आपके लिए। आइए दोस्तों, अपने क्लॉक की तरफ आते, सुंदर सी हमारी प्यारी सी क्लॉक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना क्लॉक। ठीक है, क्लॉक देखिए, आपको पता है ये 12 होता है, सबको पता है ये 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको पता है सबसे छोटी वाली जो सुई होती है, सबसे छोटी वाली ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? आवर एंड, है ना, घंटे की सुई होती है। ये कौन सी होती है? आपकी मिनट की। और ये वाली क्या होती है? आपकी सेकंड की सुई होती है ना, 3 सुई होती है। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताना, अब मैं आपको कुछ चीज़ लिखवा रहा हूँ। मान लो पूरा एक चक्कर जो घंटे की सुई है, आवर की सुई है, पूरा घूमती है 360, तो 12 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है, बिल्कुल घूम जाती है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? क्या 30 डिग्री घूम जाएगी? एक पॉइंट ये याद रखना, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे में भैया ने बोला 30 डिग्री घूम जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं इस घंटे को मिनट में चेंज करूं तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है? तो 1 मिनट में दोस्तों कितना घूमेगी? आप मुझे बताओ ना, क्या आधा डिग्री घूमेगी? बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना आप। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस मिनट को मैं सेकंड में बदलना चाहता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 60 सेकंड में आधा डिग्री घूम रही है, बोल सकता हूं आधा डिग्री घूम रही है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 60 को नीचे ले जाओ, 120। ठीक है, एक ये 3 पॉइंट। इससे मैंने आपको बताया घंटे की सुई की, ये डिग्री कोण। अब ऐसे आप मिनट का निकाल सकते हो, ऐसे सबका निकाल सकते हो, तो मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं, देखो। ठीक है, मैंने पहले ही निकाल लिया, आपको दिखाया भी 1 घंटे में कितना है। 1 घंटे में कितना है दोस्तों? अरे भाई तू आप पहले, ब्लैक दिखेगा इस पर, ब्लैक दिखेगा इस पर। हेलो, होश में तो हो ना, कदे बोर हो गए हो? चलो देखो जल्दी से, एनर्जी के साथ। आवर का सुई का मैंने आपको निकाल के दिखाया है। क्या आवर की सुई कितना बनाती है? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता है। मिनट की आधा डिग्री, ये मैंने बता दिया 120। ऐसे मिनट की करोगे तो 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। और 1 सेकंड में उसको चेंज करोगे तो 1/10 सेकंड की 1/6। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा। क्वेश्चन पूछा है वो घंटे की सुई इतने सेकंड कन्वर्ट हो गई, मतलब चल गई, तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया? ये देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। सारे क्वेश्चन रेडी है हमारे। बोल रहा घंटे की सुई 50 सेकंड में कितना विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी? तो आपको पता है, क्या आपको पता है कि घंटे की सुई 50 सेकंड में मैंने आपको बताया था कितना था? 120, है ना। तो बस घंटे की सुई ये वाला है ना, देखो ना, घंटे की सुई सेकंड में, ये वाला घंटे की सुई ये रहा, सेकंड में ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो इसको हम कैसे करेंगे? आपको पता है 1 सेकंड में कितना जा रही है? 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना जा रही है? 1/20, है ना। कितना दोस्तों? 1। बिल्कुल ठीक है। तो बस आपको निकालना है 50 सेकंड का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 5/12। इतना विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी सुई की। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो इसका बताओ। बोल रहा है घंटे की सुई 15 सेकंड में कितना हो जाएगी? तो ठीक है, आपको पता है 1 सेकंड में कितना लेती है? 1/120। ठीक है, तो 15 सेकंड में कितना लेगी? 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15/120 काट लो, 5 से काट लो, 3 पे कट गया, दूनी 24, और काट लो, कितना आ गया? 1/8।
ठीक है, इस तरीके से कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे भैया। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब ये भी आप कर दोगे, देखो घंटे की सुई मिनट में बतानी है, आराम से बता दोगे, आधा डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या ये वाला क्वेश्चन कर दोगे आप, आराम से कर दोगे मेरे ख्याल से। तो देखो बोल रहा है 4 मिनट और 30 सेकंड में, ठीक है। तो मुझे आप बता दो 1 मिनट में कितने होते हैं 60, 4 मिनट में कितने हो गए 240 सेकंड, और 30 सेकंड और जोड़ देना, इसमें कितना हो गया 270 सेकंड। बस अब उसको घुमा दो, घंटे की सुई बोली है, घंटे की सुई तो कितना होता है, घंटे की सुई 120 घूमती है, हमको घुमाना 270, काटा पेटी मचा के आंसर निकाल देना, इसमें आराम से कर दोगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे करते हैं, ये भी कर दोगे, ये भी कर दोगे आप, ये भी कर दोगे, ये भी कर दोगे। अब फाइंड आता है एंगल की बारी। आपको अगर कोई सा भी एंगल निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। देखो एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे कर लो, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। एक फॉर्मूला उससे वो बताऊंगा, वो कर लेना, या आपको जो दूसरा तरीका उससे भी कर लेना। आप क्या करना, फाइंड एंगल करना है ना, थीटा। जब भी आपको निकालना हो एंगल थीटा, 30h, h के आवर्स माइनस 11/2 और मिनट। इससे आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो इस वाले से। एक आपको बताऊंगा बिना फॉर्मूले के भी आप किस तरीके से कर सकते हो, याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या बोला इसने, बोल रहा है 7:18 पे आपका कौन सा एंगल बनेगा। तो सिंपल आपको थीटा निकालना है, कितना है आपको 30, घंटे कितने हैं 7, माइनस, ठीक है, कितना था 11/2 मिनट्स, मिनट कितनी है 18, काटो इसको, कितना आ गया 9 पे, इसको काट दो, कितना हो गया 210, माइनस है कितना हो गया 99, ठीक है। इसको माइनस कर लो बस, इसको 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 गए 1 आ गया, ठीक है। 10 में से 9 गए 1 आ गया, और ये कितना बच गया 1 बच गया। कितने डिग्री का कोण आ गया 111 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, 111 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण आ गया दोस्तों 111 डिग्री का, ठीक है। अगर इसी में अगर दूसरा आपसे एंगल पूछ लेता है ना दूसरा, तो आप क्या करते हैं, 2 एंगल ही पूछ सकता, तो 360 में से 111 को माइनस कर देता, आपका दूसरा एंगल भी आ जाता, ठीक है। जो सा एंगल दे रखा वो एंगल कर देना। आती है बात समझ में, आराम से आपने कर दिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे, यही वाला पूछेगा आपसे पेपर में। अब मुझे एक बार इसका बताओ जल्दी से, इसका कैसे करोगे, 5:56 को किस तरीके से करोगे। तो आपको पता है एंगल निकालने के लिए सिंपल क्या है, 30h माइनस 11/2 और मिनट्स, है ना। 30h कितना आपके पास 5 माइनस 11/2, मिनट कितनी है 56, काट दो इसको, थोड़ी 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक है। कितना हो गया, इसको करो 150 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों। अब कभी भी हमको 11 से मल्टीप्लाई करने तो इसकी पहले 8 का ऐसे कैसे लिख लो, 8 और 2 10, 0 लगाओ, और ये कितना है 310, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। सिर्फ 3 और 10 में सीधा इसको घटा दो, बस कितना आ जाएगा इसका आंसर, 150 को सीधा सीधा घटाना है, बस हमको माइनस करना है। 8 5 गए 5, दोनों से 158 एंगल। एक तो ये एंगल आएगा, एक तो ये एंगल आएगा, दूसरा एंगल क्या आएगा आपके पास आएगा, अगर दूसरा एंगल, ये एंगल नहीं दे रखा ना आपको, तो दूसरा ये वाला एंगल देगा। 360 में से 158 माइनस कर देना, ये वाला एक जो एंगल आएगा ना, वो एंगल को आप कर देना आपको, ठीक है। पेपर में हमेशा क्लॉक में बस ये एंगल ही पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आराम से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक अलग चीज़, ठीक है। अगर आपको मिरर और वोटर के बारे में पूछा जाए, मिरर और वोटर, ठीक है दोस्तों, मिरर और वोटर अगर पूछा जाए कि आप बताओ, एक टाइम दे देगा आपको, बोलेगा कि इसका मिरर वोटर बताओ, मिरर मतलब क्लॉक का मिरर की फॉर्म में अगर रखा जाए तो कितने बजेंगे, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जब भी मिरर का रखना होगा, बस ये आपको याद रखना है, आपको किससे माइनस करना है, 11:60 से। जो भी आपको टाइम दे रखा है, मान लो मैंने दे रखा है 4:20, इसको, ठीक है। मैं कहूँगा इसकी मिरर वाली में, तो आप क्या करोगे, 11 में से इसको 60 वाले को माइनस कर दोगे, तो 0 4, ये कितना आ जाएगा 7, बस इतने बच जाएंगे आपके, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मिरर आपने कहा, फिर ये वाला क्यों लिख रखा है, आपको पता है रेलवे में आपने 2 टाइम देखे होंगे 24 घंटे वाले, है ना। तो अगर बड़ी वैल्यू आ जाए, तो आप जैसे कि मैं दे दूँ आपको 18:40, तो आप किस में से माइनस करोगे, फिर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही वोटर का है,
वोटर का अगर छोटी है, अगर ऐसे आ रखी है तो उसको इसमें, अगर मिनट ज़्यादा दे रखी है तो फिर इससे माइनस कर देना। ये दोनों आपको रट लेने अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है क्लॉक भी और कैलेंडर भी मैंने आपको अच्छी तरह फिनिश करा दिया है। जो जो पेपर एग्जाम में बनता है पूरा लेंथ हमको जरूरत नहीं है सारा कुछ करने की, जो एग्जाम में आएगा उस तरीके से क्लॉक कर सकते हो, ठीक है। एक आता है 90 डिग्री और ये सब, तो ये सब मैं बता देता हूँ आपको ऐसे पूछ सकता है 90 डिग्री का कौन होता है, कितने बार बनता है, 80 डिग्री का ये हो गया 90, ये हो गया 180 डिग्री, है ना। इस तरीके से पूछा कितने बजे बनेगा, तो ये सब आप कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, मान लो हमारे 10 क्लास हमारी खत्म हो जाती है रीजनिंग की, है ना, तो हम चैन से तो बैठेंगे नहीं, 10 क्लास हमारी खत्म हो जाती है, तो क्या होगा 11 तारीख से मैं आपका 11 से लेकर 15 के बीच में जो भी आपके फरवरी में पेपर पूछे थे ना प्रैक्टिस सेट, उससे मैं 5 दिन प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, किसकी 56 क्वेश्चन की जो आपके बन रहे हैं हर चीज़ की, पूरा 56 या 57 क्वेश्चन, हाँ 56 क्वेश्चन आपके, 56 क्वेश्चन, ठीक है। उसके पूरे अच्छी तरह 5 सेट करवा दूंगा 5 दिन आराम से, तो आपके आराम से अच्छे खासे हो जाएंगे आपके, तो 280 क्वेश्चन हम निपटा देंगे 5 दिन के अंदर, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और दोस्तों के पास पहुंचे, और न्यू लक्ष्य को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, प्लीज के लिए